साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चरम पर है। एक दूसरे पर वार पलटवार भी खूब हो रहे हैं। जब से महाराष्ट्र की सियासत में उज्ज्वल निकम की एंट्री हुई है, जब से बीजेपी ने निकम को अपना उम्मीदवार बनाया, तब से तो सियासी गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। अब इस बीच उज्ज्वल निकम ने जो कहा वो बहुत बड़ा बयान है और फाइनली कांग्रेस के पुराने राज, पुराने सीक्रेट, पुराने किस्से खोलने को तैयार हो गए हैं, पर्दाफाश करने को तैयार हो गए हैं। तारीख तक बता दी है, जिसके बाद तो बवाल मच गया। उद्धव ठाकरे के घर पर इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। उद्धव ठाकरे भी कांग्रेस पर भड़क गए। अब खबर है कि उज्ज्वल निकम सिर्फ एक बात पर इतना ज्यादा भड़क गए, नाराज हो गए। तो बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में सियासी घमासान जोरों पर है। मुंबई की सीट पर होने वाली वोटिंग से पहले तो बवाल जबरदस्त बढ़ चुका है और ऊपर से सीनियर एडवोकेट उज्ज्वल निकम को जब से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया तब से तो जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। अब इस बीच कांग्रेस ने कुछ ऐसा कह दिया कि उज्ज्वल निकम भड़क गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे भी अलर्ट मोड में आ गए। सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने उज्ज्वल निकम को देशद्रोही करार दिया। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उज्ज्वल निकम ने झूठ कहा था कि ये अजमल कसाब को जेल में बिरयानी खिलाई गई थी और खुद ही बाद में अपनी बात से मुकर गए थे, पलट गए थे। और यही नहीं, विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि उज्ज्वल निकम ने इस बात को भी छिपाया कि हेमंत करकरे को कैसे मारा गया और उसके बाद से ही आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए। और इसीलिए अब ऐसे देशद्रोही को बीजेपी ने अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाकर उनको गिफ्ट दिया, एक तरह से उनको तोहफा दिया है। अब बहुत सारी बयानबाजी हो रही थी तो उस पर उज्ज्वल निकम ने अब तक कुछ नहीं कहा। जी हाँ, उज्ज्वल निकम अपने रास्ते पर चलते रहे, लेकिन जैसे ही निकम को देशद्रोही कहा गया तो वो भड़क गए, नाराज हो गए। कह दिया कि अब तो कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। उज्ज्वल निकम ने कहा कि कांग्रेस के कई सारे राज भेद मेरे दिल में कैद हैं और अब मैं उन्हें अपने दिल में और ज्यादा दिन तक छिपा कर रखने वाला नहीं हूँ। उज्ज्वल निकम ने कहा कि जल्दी कांग्रेस के सारे राज सबके सामने लाकर रख दूंगा और फिर कांग्रेस से जवाब देते नहीं बनेगा। उज्ज्वल निकम ने इसके लिए तारीख भी दे दी। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं। उज्ज्वल निकम ने कहा कि 4 जून को देश में चुनाव के नतीजे आने दो। नतीजे आने के तुरंत बाद मोदी जी की और मेरी जीत के तुरंत बाद मैं कांग्रेस की पोल खोलूंगा, कांग्रेस के सारे राज बताऊंगा और फिर कांग्रेस ना कहे कि इतना सच भी नहीं बताना चाहिए था। अब उज्ज्वल निकम के इस बयान के बाद महाविकास अघाड़ी सक्रिय हो गया। भले ही हमला कांग्रेस पर हुआ, लेकिन ज्यादा दिक्कत में उद्धव ठाकरे आ गए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ही कर रहे हैं। लिहाजा वो कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टियों में भी उनकी सीटों पर भी दखल दे रहे हैं। तुरंत ही आनंद फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई, इसे लेकर रणनीति बनाई गई। उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में साफ साफ कहा कि कांग्रेस ने पहले ही मुंबई उत्तर मध्य सीट पर वर्षा गायकवाड़ के रूप में कमजोर उम्मीदवार उतारा है, जो कि उज्ज्वल निकम के सामने कहीं नहीं टिकेंगी और ऊपर से ऐसी बयानबाजी करके निकम को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। इससे हमारी सीटें कम हो सकती हैं, हमारे प्रत्याशी कम जीत सकते हैं, बाकी सीटों पर भी इनका असर पड़ सकता है और बाकी सीटों पर भी विपक्षी यानी कि महायुति गठबंधन भारी पड़ सकता है। ये चेतावनी उद्धव ठाकरे ने दी। साथ ही उद्धव ठाकरे ने ऐसे बयानों से दूर रहने की सलाह दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव को मुद्दों पर रहने दो, चुनाव को मुद्दों पर ही लड़ो। पर्सनल अटैक करोगे तो बीजेपी के लोग इसे भुनाने में, अपने पक्ष में करने में माहिर हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में साफ साफ डर गए, घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं ये मामला बैकफायर न कर जाए और कहीं कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल उज्ज्वल निकम बना रहे हैं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ भी ना बन जाए। अब उद्धव ठाकरे के बयानों से, मीटिंग से ये भी साफ है कि उज्ज्वल निकम की राह तो फिलहाल बिल्कुल आसान दिख रही है। मुंबई उत्तर मध्य सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की भारी जीत होने वाली है, फिलहाल ऐसा ही लग रहा है इन बयानों के बाद। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या निकम को देशद्रोही कहना कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को भारी पड़ जाएगा? और अब निकम जब कांग्रेस के राज खोलेंगे तो क्या हो सकते हैं वो कांग्रेस के सीक्रेट किस्से? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र का सियासी घमासान बहुत ज्यादा तल्ख हो गया, बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। ना तो उद्धव ठाकरे कोई कोर कसर छोड़ना चाहते हैं, नहीं बीजेपी के गठबंधन की तरफ से कोई कमी छोड़ी जा रही है। तो ऐसे में उज्ज्वल निकम को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से बीजेपी का खेमा खासा जोश में है और एक के बाद एक लगातार उद्धव ठाकरे पर बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। अब खुद उज्ज्वल निकम ने उद्धव ठाकरे को लेकर नया बयान दिया है, जिससे खलबली मच गई है। असल में उज्ज्वल निकम मुंबई की उत्तर मध्य सीट से चुनाव मैदान में है और यहाँ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ उम्मीदवार हैं।
अब उज्ज्वल निकम ने बड़ा दावा, बड़ा खुलासा किया है कि उद्धव ठाकरे को उनकी यानी कि उज्ज्वल निकम की उम्मीदवारी के बारे में पहले ही पता लग गया था और इसीलिए वो यानी कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी मुंबई उत्तर मध्य सीट पर भाग खड़ी हुई। यहाँ पर एक बड़ा दावा उज्ज्वल निकम की तरफ से कहा गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस दक्षिण मुंबई सीट मांग रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई सीट अपने पास रखी और मुंबई उत्तर मध्य सीट कांग्रेस को दे दी ताकि उज्ज्वल निकम से सामना ना करना पड़े, उज्ज्वल निकम से मुकाबला ना करना पड़े। आगे देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि उद्धव ठाकरे को खुद की अपने कैंडिडेट की हार पहले ही दिख रही थी और इसीलिए उद्धव ठाकरे की हिम्मत तक नहीं हुई कि मुंबई उत्तर मध्य सीट पर अपनी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा कर सकें, खुद चुनाव लड़ सकें। निकम ने आगे कहा कि मैं ये चुनाव जीतूंगा, हर हाल में जीतूंगा। वर्षा गायकवाड़ को यहाँ खड़ा करके उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। वर्षा को हराने के लिए यहाँ पर खड़ा किया गया और हार के बाद वर्षा गायकवाड़ का राजनीतिक करियर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि एक तरह से वर्षा गायकवाड़ के बहाने उज्ज्वल निकम ने उद्धव ठाकरे पर करारा हमला किया, भाग खड़े होने का दावा कर दिया और ऐसी बात कहती कि जिस पर उद्धव ठाकरे और उनका गुट भी सन्न रह गया। उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, उनके पास जुबान एक तरह से पूरी तरह सिल चुकी है। उज्ज्वल निकम ने आगे कहा कि वर्षा गायकवाड़ के कंधे पर बंदूक रखकर शिकार करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ शिकारी खुद शिकार हो गया क्योंकि उनसे बड़ा शिकारी मैदान में आ गया। तो यहाँ पर चुनाव के लिए ये चुनाव आखिरी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए साबित होगा, ऐसा और बड़ा दावा कर दिया। तो कुल मिलाकर मुंबई उत्तर मध्य सीट को लेकर जबरदस्त बवाल चल रहा है, जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। उज्ज्वल निकम ने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को धो दिया, पटक दिया और उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित करने पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में सियासी लड़ाई खूब चल रही है। उद्धव ठाकरे और बीजेपी गठबंधन के बीच में जबरदस्त राइवलरी चल रही है। बारी मुंबई की सीटों पर चुनाव की आ चुकी है। मुंबई की सीटों पर मतदान की बारी है। बीजेपी ने मुंबई की उत्तर मध्य सीट से उज्ज्वल निकम को अपना उम्मीदवार बनाया और तब से सियासी माहौल बदला बदला दिखाई दे रहा है और निकम ने इस बार उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला कर दिया, करारा हमला कर दिया। इसकी शुरुआत हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से हुई। ठाकरे ने कहा कि वो इस बार कांग्रेस को वोट देंगे, वर्षा गायकवाड़ को वोट देंगे क्योंकि दूसरी पार्टी के कैंडिडेट वोट देने के लायक तक नहीं है, उन्हें वोट नहीं दूंगा। इतने नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ के लिए उद्धव ठाकरे ने प्रचार करने की बात कही है। असल में उद्धव ठाकरे का घर मुंबई उत्तर मध्य सीट में ही आता है और इसीलिए ये उन्होंने बड़ी बात कही। इसके बाद तो पलटवार उज्ज्वल निकम की तरफ से आना ही था और हुआ भी वही, लेकिन पलटवार करने से पहले उज्ज्वल निकम राज ठाकरे से मिलने पहुंचे। जी हाँ, सुबह सुबह उज्ज्वल निकम उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे से मिलने पहुंचे और काफी देर तक उनके घर पर ही दोनों के बीच में बातचीत हुई। उज्ज्वल निकम ने राज ठाकरे से समर्थन की अपील की क्योंकि इस सीट पर राज ठाकरे का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, प्रभाव है और इसीलिए राज ठाकरे से मिलने पहुंचे। अब इस मुलाकात के बाद उज्ज्वल निकम ने उद्धव ठाकरे पर करारा हमला शुरू कर दिया। उज्ज्वल निकम ने कहा कि उद्धव ठाकरे किस दुनिया में रहते हैं, उन्हें राजनीति का ABCD भी नहीं पता है। उज्ज्वल निकम ने कहा कि उद्धव ठाकरे हेलीकॉप्टर से थोपे गए नेता हैं क्योंकि उन्होंने जमीन पर कभी भी कार्यकर्ता के तौर पर काम नहीं किया और बिना कार्यकर्ता बने वो सीधे नेता बन गए क्योंकि उनके पिता के जरिए उनको विरासत मिल गई। आगे देखिए, उज्ज्वल निकम ने कहा कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की विरासत के हकदार लायक नहीं थे, राज ठाकरे को विरासत मिलनी चाहिए थी। जी हाँ, उज्ज्वल निकम ने बहुत बड़ा हमला यहाँ पर उद्धव ठाकरे पर किया और साथ ही साथ बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज दे दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे से कह दिया कि उन्हें हरा कर दिखा दो। जी हाँ, अपनी जीत को लेकर चैलेंज कर दिया। उज्ज्वल निकम ने कहा कि उज्ज्वल निकम को अगर उद्धव ठाकरे हरा देते हैं, उनका गठबंधन हरा देता है, वर्षा गायकवाड़ हरा देती है, तो फिर वो कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे और हमेशा उद्धव ठाकरे की ही बात को मानेंगे। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट भी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उज्ज्वल निकम जीत जाते हैं और उद्धव ठाकरे का गठबंधन हार जाता है तो फिर उद्धव ठाकरे को राजनीति छोड़नी होगी और हमेशा हमेशा के लिए संन्यास लेना होगा, राजनीति से दूर होना होगा और अपनी पार्टी या कहें कि अपना सब कुछ राज ठाकरे को सौंपना होगा जो कि उसके हकदार भी हैं। अब उज्ज्वल निकम ने सीधा और बड़ा चैलेंज दे दिया और साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके बस की कुछ भी नहीं है, उनके बस में नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएं, उनके बस में नहीं है कि वो सरकार चलाए जाएं और वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी फेल रह चुके हैं। उनकी सरकार फेल हो गई, उनके हाथ से उनकी पार्टी निकल गई, उनके नेता कार्यकर्ता सब निकल गए, वो कुछ भी नहीं बचा पाए क्योंकि वो इसके लायक नहीं है, वो कुछ भी बचाने लायक नहीं है, बनाने लायक नहीं है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।